सोचिए, साल 2015 है। आईआईटी मद्रास का एक हॉस्टल रूम। एक स्टूडेंट रात रात भर कोड कर रहा है, उसी गूगल का इस्तेमाल करके, जैसे हम सब जानते हैं। पर कौन जानता था कि यही स्टूडेंट एक दिन उसी टेक जायंट को चैलेंज करेगा जिसने इंटरनेट को एक तरह से डिफाइन किया है। ये कहानी है अरविंद श्रीनिवास की और उनके बनाए परप्लेक्सिटी एआई की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से आने वाला लड़का वो कैसे एक ऐसी कंपनी बना पाया जो आज गूगल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और जिसकी कीमत 20 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है चेन्नई के एक साधारण से मध्यम वर्गीय घर से, जहां एक युवा अरविंद श्रीनिवास बड़े सपने देख रहे थे। पढ़ने में तो वो अच्छे थे ही, और इसी वजह से वो पहुंचे भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक आईआईटी मद्रास। आईआईटी में उनकी ब्रांच थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन उनकी असली दिलचस्पी मशीनों को इंसानी भाषा सिखाने में थी। और जानते हैं, यहीं पर एक कॉलेज की मशीन लर्निंग प्रतियोगिता ने उनके भविष्य को असल में एक नई दिशा दी। बिना किसी खास तैयारी के अरविंद ने वो कंपटीशन जीत लिया, और ये जीत उनके करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने उन्हें एआई के रास्ते पर आगे बढ़ा दिया। इसके बाद वो 2017 में यूसी बर्कली गए और 2018-19 के दौरान उन्होंने ओपन एआई, गूगल ब्रेन और डीप माइंड जैसी दुनिया की सबसे बड़ी एआई लैब्स में काम किया। दुनिया के इन सबसे बड़े टेक दिग्गजों के अंदर काम करते हुए अरविंद को एक बहुत ही बुनियादी समस्या का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि सर्च का भविष्य सिर्फ लिंक्स की एक लंबी लिस्ट नहीं हो सकता, कुछ तो बदलना होगा। ये इंटर्नशिप सिर्फ रिज्यूमे भरने के लिए नहीं थी, बल्कि यहीं पर वो आइडिया साफ हुआ जो आगे चलकर परप्लेक्सिटी की नींव रखने वाला था। उन्हें ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया कि जानकारी खोजने का भविष्य सिर्फ लिंक्स की लिस्ट दिखाना नहीं है। परफेक्ट सर्च का मतलब है एक एडवांस्ड एआई जो सवालों को समझकर सीधा, सटीक और भरोसेमंद जवाब दे सके। यही वो विचार था जो आगे चलकर परप्लेक्सिटी की बुनियाद बना। अब जरा उस दौर में चलते हैं जब परप्लेक्सिटी लॉन्च होने ही वाला था। उस वक्त इंटरनेट पर गूगल का एक छत्र राज था, मतलब सर्च का मतलब ही गूगल था। लेकिन फिर आया नवंबर 2022 और चैट जीपीटी ने इंटरनेट की दुनिया में जैसे एक भूचाल ला दिया। अचानक लोगों ने महसूस किया कि कंप्यूटर सिर्फ डेटा नहीं दे सकते, वो कॉन्टेक्स्ट, भाषा और यहां तक कि मानवीय भावनाओं को भी समझ सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तरफ था गूगल, जो आपको दर्जनों लिंक्स दे देता था और रिसर्च का सारा काम खुद ही करना पड़ता था। दूसरी तरफ था चैट जीपीटी, जो इंसानों की तरह जवाब तो देता था, पर उसके सोर्स वेरीफाइड नहीं होते थे, तो उस पर पूरी तरह भरोसा करना भी मुश्किल था। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप था, और अरविंद ने इसी मौके को पहचान लिया। अब अरविंद ने इस मौके को पहचान तो लिया था, लेकिन उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी, और वो दीवार थी पैसे की। एक नया पावरफुल एआई मॉडल बनाने में अरबों डॉलर लगते हैं, जो किसी भी नए स्टार्टअप फाउंडर के लिए जुटा पाना, आप समझ सकते हैं, लगभग नामुमकिन था। लेकिन अरविंद के पास एक ब्रिलियंट आइडिया था। उन्होंने अपना खुद का एआई मॉडल बनाने के बजाय एक एआई एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला किया। मतलब दुनिया के जो सबसे बेस्ट एआई मॉडल्स पहले से मौजूद हैं, उन्हीं को एक साथ जोड़कर इस्तेमाल करना। इसका काम करने का तरीका भी बहुत स्मार्ट है। परप्लेक्सिटी, जीपीटी, जेमिनाई और लामा जैसे मौजूदा मॉडल्स का इस्तेमाल करता है। ये रियल टाइम में इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करता है, उसका एक छोटा सा सारांश देता है, और सबसे जरूरी बात, हर जवाब के लिए विश्वसनीय सोर्स भी देता है। अब इस अप्रोच के फायदे देखें, कितने कमाल के थे। इससे न तो भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत आई, ना ही किसी एक मॉडल पर निर्भरता रही, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर भविष्य में किसी मॉडल के साथ कोई कानूनी समस्या आती है, तो परप्लेक्सिटी उसे आसानी से हटाकर दूसरा मॉडल लगा सकता है। तो अरविंद और उनकी टीम ने मिलकर परप्लेक्सिटी को तैयार कर लिया। 7 दिसंबर 2022 को इसे लॉन्च कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। लॉन्च होते ही परप्लेक्सिटी वायरल हो गया। जो सवाल पहले हजारों में पूछे जा रहे थे, वो कुछ ही महीनों में लाखों तक पहुंच गए। कंपनी ने सिर्फ 1 साल के अंदर 1000 गुना की अविश्वसनीय ग्रोथ हासिल की। और जाहिर है, इस तरह की जबरदस्त सफलता पर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की नजर पड़ी, और 2025 तक परप्लेक्सिटी की वैल्यूएशन 20 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया। और ये ग्रोथ रुकी नहीं है, आज भी जारी है। आज परप्लेक्सिटी पर हर दिन 3 करोड़ से ज्यादा सर्च किए जाते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एआई स्टार्टअप्स में से एक बनाता है।
इस जबरदस्त सफलता को देखकर दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया, अमेज़न के फाउंडर जेफ बीजोस और सॉफ्टबैंक जैसे बड़े-बड़े नाम भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने इसमें भारी निवेश किया। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है। अगर परप्लेक्सिटी का मॉडल इतना ही सफल है, तो गूगल या ओपनएआई जैसे बड़े जायंट्स इससे सीधे कॉपी क्यों नहीं कर लेते? इसका जवाब उनके बिजनेस मॉडल में ही छिपा है। देखिए, गूगल की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है विज्ञापन। अगर वो सीधे सटीक जवाब देने लगेगा, तो कोई भी लिंक्स पर क्लिक क्यों करेगा, और इससे उसकी कमाई कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ओपनएआई अपनी एलएलएम एपीआईज बेचकर अरबों कमाता है। अगर ओपनएआई खुद परप्लेक्सिटी जैसा इंटरफेस बनाता है, तो वो अपने ही कस्टमर से मुकाबला करने लगेगा। तो आज अरविंद श्रीनिवास का विजन बिल्कुल साफ है। उनका मानना है कि भविष्य सर्च इंजिन्स का नहीं, बल्कि एआई आंसर इंजिन्स का है। एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ जानकारी खोजने नहीं, बल्कि उसे समझने, कंपेयर करने और सीखने के लिए आएंगे। और आखिर में ये कहानी एक बात साबित करती है कि अगर विजन में क्लैरिटी हो और दिशा सही हो, तो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाला इंसान भी गूगल जैसे $1 ट्रिलियन के जायंट को चुनौती दे सकता है।